हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। खगड़े एक तरफा जीते कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। शशि थरूर को 6,825 वोट से हराया। राहुल बोले अब मेरा रोल भी खगड़े जी तय करेंगे। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है। तो दोस्तों, मल्लिकार्जुन खगड़े ने शशि थरूर को 6,825 वोटों से हरा दिया। दोस्तों, खगड़े को 7,897 वोट मिले। वही दोस्तों, थरूर को 1,072 वोट ही मिल सके और दोस्तों 416 वोट रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नतीजे को तुरंत बाद थरूर ने खगड़े को बधाई दी और अपना साथ देने वालों को धन्यवाद दिया। और दोस्तों, इसके बाद ही वे खगड़े से मिलने उनके दिल्ली स्थित आवास पहुंचे। हालांकि दोस्तों, उनके चीफ इलेक्शन एजेंट सलमान सोज ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया था। वही दोस्तों, इधर जीत के बाद खगड़े ने बताया कि वे शाम 4 से 4:30 बजे के बीच मीडिया से बात करेंगे। और दोस्तों, चुनाव में अनियमितताओं पर राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया है और दोस्तों बोले है कि मसले कांग्रेस इलेक्शन कमेटी में मधुसूदन मिस्त्री के सामने रख दिए गए हैं और वो फैसला लेंगे। साथ ही दोस्तों, राहुल ने वोटों की गिनती के बीच ही खगड़े की जीत की बात भी कह दी थी। और दोस्तों, जब उनसे पार्टी में रोल के बारे में सवाल किया गया तो कहा खगड़े जी से पूछिए, अब वही तय करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गुजरात दौरे पर पीएम। गांधीनगर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की लॉन्चिंग पर क्लास में बच्चों के साथ बैठे दिखे पीएम मोदी। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 20 अक्टूबर तक गुजरात के दौरे पर है। तो दोस्तों, दौरे की शुरुआत पीएम मोदी ने महात्मा मंदिर और दोस्तों गांधीनगर में डेफ एक्सपो 22 का उद्घाटन से की है। इसके बाद दोस्तों, अडालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया और दोस्तों इस दौरान पीएम मोदी ने स्कूल में बच्चों के संग क्लासरूम में बैठे दिखाई दिए। तो दोस्तों, जब पीएम मोदी का काफिला स्कूल पहुंचा तो प्रधानमंत्री का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। और दोस्तों, इस दौरान पीएम ने कहा कि अब शिक्षा व्यवस्था स्मार्ट हुई है और गुजरात की शिक्षा व्यवस्था सुधरी है। और दोस्तों, उन्होंने कहा कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करने के बाद पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि बीते 2 दशक में गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है और 20 साल पहले 100 में से 20 बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे, यानी 5वां हिस्सा शिक्षा से बाहर रह जाता था। जो बच्चे स्कूल जाते थे उनमें से बहुत सारे 8वीं तक पहुंचकर ही स्कूल छोड़ देते थे। उसमें भी दुर्भाग्य यह था कि बेटियों की स्थिति तो और खराब थी। पहले बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले पीएम ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 22 का उद्घाटन किया। साथ ही दोस्तों, उत्तरी गुजरात में दिशा में वायुसेना की 52वीं विंग के नए एयरबेस की आधारशिला रखी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हिमाचल में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। सीएम जयराम ठाकुर सिराज से लड़ेंगे। 62 कैंडिडेट्स में 5 महिलाएं। तो दोस्तों, भाजपा ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार सुबह 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। तो दोस्तों, इनमें 5 महिलाएं शामिल है। वही दोस्तों, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज सीट से चुनाव लड़ेंगे और दोस्तों उनके खिलाफ कांग्रेस के चेतरा मैदान में है। वही दोस्तों, अनिल शर्मा मंडी और सतपाल सिंह सत्ती ऊना से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही दोस्तों, राज्य में सिंगल फेज में 12 नवंबर को मतदान होगा और दोस्तों नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। इसके साथ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी को खत्म हो रहा है और दोस्तों हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। इनमें 20 सीटें आरक्षित है और 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि 2017 में भाजपा ने पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी और दोस्तों चुनाव में भाजपा 44 और कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद हुई हाई लेवल मीटिंग। स्वास्थ्य मंत्री बोले देश में मास्क कोविड संबंधी सावधानी रखी जाए। तो दोस्तों, देश में एक बार फिर से कोरोना का संकट गहरता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, त्योहारों से पहले कोरोना के 2 नए वेरिएंट XBB और XBB.1 मिले हैं। तो दोस्तों, इसके चलते राज्य कोविड को फैलने से रोकने के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। वही दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई। तो दोस्तों, इस दौरान सभी सरकारी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ
डॉक्टर भी मौजूद रहे। हालांकि दोस्तों बैठक में फैसला लिया गया है कि मास्क और कोविड संबंधी सावधानियां देश भर में रखी जाए और दोस्तों इस बैठक में अधिकारियों को जल्द नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि नए वेरिएंट से निपटने के लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार करनी होगी और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रणनीति पर बेहतर तरीके से काम हो। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिवाली धनतेरस से पहले सस्ते हुए सोना चांदी, 50,000 पर आया सोना चांदी भी फिसलकर 56,000 के नीचे आई। तो दोस्तों धनतेरस और दिवाली से पहले सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों सराफा बाजार में सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली। यानी दोस्तों IBJ की वेबसाइट के मुताबिक 19 अक्टूबर को सराफा बाजार में सोना 227 रुपए सस्ता होकर 50,135 रुपए पर आ गया है। वही दोस्तों चांदी की बात करें तो इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों सराफा बाजार में यह 245 रुपए सस्ती होकर 55,765 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। हालांकि दोस्तों बीते दिनों इसकी कीमत में शानदार तेजी देखने को मिली थी। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस और दिवाली पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है और कई लोग इस दिन सोना खरीदकर निवेश की औपचारिक शुरुआत भी करते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अगस्त में जियो ने 32.8 लाख नए यूजर जोड़े, 41.52 करोड़ हुई यूजर्स की संख्या। वायरलाइन सर्विस में भी जियो बना नंबर 1। तो दोस्तों 5G लॉन्च होने के बाद टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो और एयरटेल का दबदबा और तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार अगस्त में जियो ने 32.8 लाख नए यूजर को अपने नेटवर्क से जोड़ा है। वही दोस्तों इसके साथ ही जियो नेटवर्क के यूजर्स की संख्या बढ़कर 41.92 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। वही दोस्तों इससे पहले जुलाई में जियो ने 29.4 लाख नए यूजर को अपने नेटवर्क से जोड़ा था। वही दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय एयरटेल से अगस्त में 3.26 लाख नए यूजर जुड़े थे, जिसके बाद एयरटेल ने यूजर्स की संख्या 36.38 करोड़ हो गई थी। वही दोस्तों इससे पहले जुलाई में 5.1 लाख नए यूजर जुड़े थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शिमला में भारद्वाज समर्थकों के सामूहिक इस्तीफे की धमकी, बीजेपी में टिकट बदलने का विरोध। शिमला शहरी की जगह भारद्वाज इस बार कुसुम पट्टी से कैंडिडेट। तो दोस्तों हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से टिकट अनाउंस करने के बाद प्रदेश भर में शुरू हुए विरोध की आज राजधानी शिमला में भी पहुंच गई है। तो दोस्तों यहाँ शिमला शहर सीट के विधायक और जयराम सरकार में मंत्री सुरेश भारद्वाज के समर्थकों ने पार्टी हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो दोस्तों हाईकमान ने इस बार भारद्वाज को शिमला शहरी की बजाय कुसुम पट्टी सीट से टिकट दिया है। वही दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार सुबह टिकटों का ऐलान होते ही शिमला में सुरेश भारद्वाज के घर के बाहर उनके समर्थक जुटना शुरू हो गए। वही दोस्तों इनमें शिमला भाजपा मंडल के कार्यकर्ता शामिल रहे। वही दोस्तों दोपहर 12 बजे तक यहाँ दर्जनों लोग जमा हो गए और दोस्तों यह लोग सुरेश भारद्वाज का टिकट बदलने का विरोध करते हुए उनके घर के सामने ही धरने पर बैठ गए। तो दोस्तों धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जयराम सरकार में मंत्री रहते हुए सुरेश भारद्वाज ने बीते 5 साल में शिमला शहर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है और इसका इनाम देने की बजाय एन मौके पर उनका टिकट बदल दिया गया। वही दोस्तों शिमला भाजपा मंडल के वर्करों ने कहा कि शिमला शहर की जनता इस बार भी यहाँ से भारद्वाज को जीतते हुए देखना चाहती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राशन कार्ड पर जीसस और देवी लक्ष्मी की फोटो, कर्नाटक के डोडा अनलहल्ली का मामला, बीजेपी का आरोप ईसाई धर्म थोपने की साजिश। तो दोस्तों कर्नाटक के रामनगर में राशन कार्ड पर ईसा मसीह और देवी लक्ष्मी के फोटो छापने पर विवाद शुरू हो गया है। तो दोस्तों मामला डोडा अनलहल्ली गांव का है, जो राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार का बर्थ प्लेस है। तो दोस्तों यह फोटो राशन कार्ड के पिछले पन्ने पर छपे हुए हैं। वही दोस्तों हिंदू संगठनों ने इसकी निंदा करते हुए जांच की मांग की है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्षेत्र में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के प्रयासों पर बहस शुरू हो गई है और दूसरी तरफ हिंदू कार्यकर्ता और बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि ईसाई धर्म थोपने की कोशिश की जा रही है। वही दोस्तों श्री राम सेना ने कहा है कि वह इस मामले को कमिश्नर के सामने रखेगी। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कर्नाटक की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए पिछले महीने कांग्रेस ने बेंगलुरु में पे CM पोस्टर लगाए थे और इन पोस्टर में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तस्वीर के साथ एक QR कोड दिया था, जिसे स्कैन करने पर कांग्रेस की बनाई वेबसाइट खुलती है और कांग्रेस ने बताया था कि कैसे भाजपा की राज में कर्नाटक में 40%
5% कमीशन रेट सामान्य हो गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश के सभी नेशनल हाईवे पर बनेंगे हेलीपैड, इमरजेंसी में मिलेगी मदद, राज्यों से टरबाइन फ्यूल पर वेट कम करने की अपील। तो दोस्तों देश के अब सभी नेशनल हाईवे पर हेलीपैड होंगे और दोस्तों इनका उपयोग इमरजेंसी कंडीशन में किया जा सकेगा। और दोस्तों यह जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ बातचीत कर फैसला लिया गया है कि नए हाईवे पर हेलीपैड होने चाहिए ताकि बुनियादी ढांचा तैयार हो सके और खासकर दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बढ़ाने पर सरकार का जोर है। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिंधिया ने असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और पंजाब सरकारों से अपने राज्यों में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल पर मूल्य वर्धित कर कम करने का अनुरोध भी किया है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को जैसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।